फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। हम अपने चैनल पे राजस्व से संबंधित वीडियोज जो है बराबर पोस्ट करते रहते हैं। तो इस समय जो है नए लेखपाल जिन्होंने ज्वाइन किया है, संभवतः मैक्सिमम लोगों को चार्ज मिल चुका है, वो किसी न किसी क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं। तो उनके सामने जो है वर्तमान में जो आपका राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। जिस जिस गांव का मतलब बचा हुआ था, मैक्सिमम जो है आपके खातेदारों का अंश निर्धारण नहीं हुआ था, उन्हीं का होना है। तो उनकी ट्रेनिंग अगर अभी शुरू नहीं हुई है तो उनको जानकारी नहीं है कि हमको अंश निर्धारण कैसे करना है। ठीक है, तो उनको जो मिल रहा है इस समय पेपर्स, वो है खापा 2। ठीक है, ये खापा 2 का मतलब क्या होता है? खतौनी पुनरीक्षण भाग 2। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा अंश निर्धारण का कार्य होता है। मतलब कि अगर कोई गाटा नंबर है, मान लेते हैं गाटा नंबर है 25, इसका एरिया है हेक्टेयर है ये। ठीक है, 0.1000 हेक्टेयर, ये हमारा क्या हो गया, उस गाटे का टोटल एरिया हो गया। तो इस गाटे का एरिया, इसमें अगर आपके मान लेते हैं 4 नाम है, A, B, C, D। ठीक है, A, B, C, D। तो इसमें इन चारों का हिस्सा कितना होगा, हमको ये दर्शाना रहेगा। अब ये 4, अगर उस गाटे में 4 व्यक्ति दर्ज हैं और चारों लोग वरासत से उसको प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये देखिए, वरासत से हो सकता है, बैनामे से भी प्राप्त किए हूँ, और चारों व्यक्ति का समान अंश है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारे टोटल एरिया है इसको क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 0.025, 0.025, 0.025, 0.025। ये जो आपका समान अंश होता है, ये 2 केस में होता है। ठीक है, सॉरी 3 केस में होता है। एक आपका हो वसीयत, दूसरा हो वरासत, या फिर आपका बैनामा हो। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका समान अंश होगा। अगर बैनामा हो रहा है, 4 लोग एक साथ बैनामा करा रहे हैं, तो चारों ने समान अंश करवा लिया। ठीक है, वरासत होगा तो वरासत होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो समान अंश होगा। कोई व्यक्ति मृतक होता है तो उसके हिस्से में उसके वारिसों को, अगर जो है वो पुत्र हैं उसके और पत्नी है, तो समान अंश आपका वितरित हो जाएगा। अगर 2 पत्नियां हैं तो अलग केस होता है, उसके बारे में आपको जानना होगा तो आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मेनली जो है अंश निर्धारण अगर आपको जाना है गांव में करने, तो करना कैसे है, अंश निर्धारण से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अब आपको इंटरवीन कैसे करना है, आप क्षेत्र में जाते हैं तो क्या करेंगे। अंश निर्धारण जो है 2 ही कारणों से होता है, आपका बैनामा पट्टादान या अन्य वसीयत के द्वारा, एक वरासत के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात करना है कि जो खाते में नाम दर्ज है, जो उस गाटे में नाम है, जितने भी व्यक्ति हैं वो कैसे आए हुए हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। वो गांव में आप पूछेंगे, और कैसे वो प्रोसेस फॉलो करना मैं बताता हूँ। आप क्या करना है, आपको सार्वजनिक स्थान पर खुली बैठक करना है पूर्व सूचना के अनुसार। आपने क्या किया, गांव में जाके बता दिया कि जो है हम अंश निर्धारण का कार्य करने वाले हैं, हिस्सा लगाने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाइए। उसमें ग्राम प्रधान भी रहेगा, ग्राम सभा सदस्य को भी आप सूचित कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ग्राम के समस्त खातेदारों की खतौनी प्राप्त करना। आपके पास भी एक खतौनी मिली होगी चार्ज में आपको, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि काश्तकार जो है करंट खतौनी आपको दे देता है, तो आप उसके सामने वहीं पर बैठ करके उसका हिस्सा भी निकाल दीजिए। क्योंकि जो कंप्यूटराइज खतौनी है जो आपके पास होगी, उसमें अपडेटेड नहीं होगा। वो आपका शुरुआत में जो है, जब खतौनी चेंज होती है उस समय दिया जाता है, उसके बाद आदेश अपडेट होते रहते हैं। तो करंट खतौनी अगर आपको मिल जाएगी तो आप थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपडेशन जो है खापा 2 का अंश निर्धारण का कार्य वो करंट खतौनी में ही करना है। तो कोशिश यही करिए कि गांव के खातेदारों से खतौनी प्राप्त करिए और उनसे जो है वहीं पर उस गाटे में हिस्से कितने होते हैं ये पता करिए। अब देखिए, खतौनी में दर्ज सभी खातेदारों का वंश वृक्ष। अब देखिए, कोई गाटा है, उस गाटे में जितने भी खातेदार हैं उनका वंश वृक्ष। वंश वृक्ष क्या होता है कि मान लीजिए आपके दादा के नाम पे कोई संपत्ति थी, तो दादा से उनके बेटों में हुई, और बेटे के बाद जो है अगर कोई एक बेटा मर जाता है, मृतक हो जाता है, तो उसके
बच्चों को होता है, यानी कि जो आपके दादाजी थे उनके पोता पोती और उनकी पुत्रवधू, उन सबको क्या होगा, वो ज़मीन मिल जाती है। तो हमको उसी हिसाब से बांटना है। सारा जो वीडियोज है हमारे चैनल पे उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक इसमें ये है, बैनामा ज़मीन का अंश घटाना मूल खातेदार के अंश से। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है पैतृक संपत्ति है, उसमें से किसी ने बैनामा करा लिया थोड़ा अंश, किसी एक व्यक्ति से कराया हो या दूसरे से कराया हो। सिंपली आप इतना समझिए कि अगर ए से किसी ने बैनामा करा लिया, मान लेते हैं ई ने कराया था, ठीक है, और ई ने जो एरिया कराया था वो करा लिया था 0.0150 हेक्टेयर, ठीक है, इतना एरिया इन्होंने ए से कराया था। तो देखिए अभी 4 खातेदार हैं, यहाँ एक खातेदार बढ़ जाएगा, ई का हो जाएगा 0.0150। अब ये जो एरिया है ये घटेगा किस में से, ए, क्योंकि ए ने क्या किया था, सेल कर दिया था। तो ए का जब एरिया हो जाएगा 0.0100 हेक्टेयर, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि उस घाटे में जितने भी लोगों को आप अंश बांट रहे हैं उसका जो समाकलन होगा, उसका एडिशन होगा, वो टोटल एरिया से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आप अंशधारण का कार्य कर रहे हैं वो दशमलव के बाद केवल 4 अंकों तक करना है, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 इतने अंक तक ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का आपका नहीं होता है। तो आपको राउंड ऑफ करके लास्ट डिजिट को करना होगा। अब इसको करना कैसे है, मैक्सिमम आप क्या करिए कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपका एरिया जो है 0.1000 हेक्टेयर ही इसी को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सेदारों को इसको देना हुआ, तो क्या होगा आपका 0.0333 4 अंक तक ही हमको लिखना है। ये आपका इनफाइनाइट नंबर 3 बढ़ता जाएगा, तो हमको केवल 4 तक लिखना है। 0.0334 ये लास्ट डिजिट जो है हमको क्या करना, एक को ज़्यादा देना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें क्या होगा, हमारा कम भी करना पड़ेगा, किसी को एक को कम देना पड़ेगा, बाकी सबको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके ये समेशन क्या होना चाहिए आपका, ये कंप्लीट आना चाहिए। और ये आप ज़्यादा या कम किसको देंगे, तो कोशिश यही करिए कि जो अगर खातेदार में अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो वो माँ को, ठीक है, माँ को आप कम या ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि माँ के मृतक होने के बाद उस संपत्ति जो है बच्चों को ही मिलती है। तो मैक्सिमम केसेस में वो जो है आपत्ति नहीं करते हैं, ठीक है। और पॉसिबल ही नहीं है 4 अंक से आपका ज़्यादा करना, उसमें होता ही मतलब फीडिंग ही नहीं होगी आपकी, तो आप 4 अंक तक ही करेंगे। और राउंड ऑफ करके अगर नहीं किसी से मतलब माँ नहीं मिलती है तो किसी को आप दे दीजिए, ठीक है, बता दीजिए कि देखिए पॉसिबल नहीं है, 10 रुपये हैं हमारे पास, अगर हम उसको 3 लोगों में बांटते हैं तो किसी न किसी एक को हमको एक देना पड़ेगा। और वो एक जो होता 1 वर्ग मीटर के बराबर होता, जो नगड़ है आपका मेड़ में चला जाएगा, इधर उधर वो पता नहीं चलता है। तो उनको समझा दीजिएगा। पब्लिक डीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेखपाली में, तो आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और खतौनी पुनरीक्षण में कोई भी समस्या आती है, मान लीजिए आप गाँव में गए हैं, खतौनी परीक्षण कर रहे हैं, तो आप जो है कोई भी समस्या आती है तो उसको आप जो है हमारे जो है बिजनेस ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप ज़रूर मैसेज करिएगा। नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। इस पर कंसल्टेंसी भी हमारी चलती है, तो मैं इस पर आपको बताने वाला हूँ। अब अंश निर्धारण जब आप करिएगा, जब आप यहाँ पे सार्वजनिक स्थल पर खुली बैठक करते हैं तो आप यहाँ पे एक स्पॉट मेमो बना लीजिएगा या फिर एक कार्यवाही रजिस्टर बना करके आप लिख लीजिएगा कि आज दिनांक इतना इतना को हमारे द्वारा जो है अंश निर्धारण के संबंध में खुली बैठक की गई। गांव का नाम भी उसमें लिखिएगा, परगना, तप्पा सब लिखिएगा। उसके बाद वो लिखिएगा कि हमने खतौनी को सबके सामने पढ़कर सुनाया और लोगों से जो है हिस्से के बारे में पूछताछ की गई। तो जो भी व्यक्ति आपका हिस्सा बताएं उसका हिस्सा आपने अंकित किया और वहाँ आपका उस पेपर पे साइन भी होना चाहिए। 1 पेज में ना हो, 2-3 पेज ऐसे ही आप एडिशन करके करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी रहेगी और लेखपाली में रिस्क बहुत होता है,
तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप पब्लिक डीलिंग सीखिए, आप आसानी से जो है लेखपाली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अंशधारण का वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए, उसमें डिटेल से दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।